हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू अंशु टेक स्टडी। मैं हूं अंशु आनंद। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी संधारित्रों का संयोजन। 2 या 3 या 4 संधारित्र अगर आपको मिल जाएं, उनको जो है आप किन तरीकों से जोड़ सकते हैं, हम इस वीडियो में आपको पूरा बताएंगे। ये जो है वीडियो क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। तो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स पढ़ते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देर के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितने तरीकों से हम जो है संधारित्रों यानी कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ सकते हैं, उनको संयोजित कर सकते हैं या उनका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं सिर्फ, जिससे हम जो है संधारित्रों को जोड़ सकते हैं। या फिर उनको जो है यहाँ पे सीरीज में जोड़ दिया जाए। सीरीज यानी जो है श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। तो श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ते हैं तो कैसे होगा, ये भी आज। या फिर उनको जो है यहाँ पे पैरेलल में जोड़ दिया जाए, या फिर हम कह सकते हैं समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। समांतर क्रम भी कह सकते हैं इनको, या पार्श्व क्रम। यही 2 तरीके हैं जिनके द्वारा हम यहाँ पे संधारित्रों यानी कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप जो है संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आइए हम जानते हैं कैसे जो है यहाँ पे संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो अगर देखिए संधारित्र एक लाइन में जुड़े हों, यानी जो है पहले संधारित्र से दूसरा वाला संधारित्र जुड़ गया हो और दूसरे वाले से सीधे तीसरा वाला जुड़ गया हो और तीनों एक ही लाइन में हो, तो ये क्या है, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा या फिर श्रेणी क्रम यहाँ पे संयोजन होगा यहाँ पे। ठीक है, संधारित्रों का। इसको मान लेते हैं C1 है पहला वाला संधारित्र, दूसरा वाला C2 है और तीसरा वाला संधारित्र C3 है। अगर आप जो है पैरेलल में जोड़ रहे हैं यानी समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ रहे हैं या पार्श्व क्रम में जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो संधारित्र होगा, सभी संधारित्र को अगर आप जो है जोड़ते हैं तो यहाँ पे एक दूसरे के सभी पैरेलल में होंगे। पैरेलल यानी जो है अगर हम बात करें पहले संधारित्र दूसरे और तीसरे की, तो इन सभी की जो पहली प्लेट होगी किसी एक बिंदु से जुड़ी हुई होगी कुछ इस तरह से, और जो है इन सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेट जो होगी यहाँ पे दूसरे बिंदु से जुड़ी हुई होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है संधारित्र पहला वाला है C1, इस पे है C2, इस पे है C3। अगर आप जो है इस तरह से जोड़ देते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी जो पहली प्लेट है वो किसी बिंदु A से जुड़ी है, इसकी भी, और तीसरे वाले संधारित्र की भी प्लेट, और यहाँ पे इन सभी संधारित्रों की जो दूसरी प्लेटें हैं वो किसी अन्य बिंदु B से जुड़ी हुई है। तो इस तरह से जो है आप संधारित्रों का संयोजन कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप जो है संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इन सभी संधारित्रों पर जो आवेश होगा वो बराबर होगा। तो इस पे भी क्यों होगा, तो इस वाले पे भी क्यों होगा, और इस वाले पे भी क्यों आवेश यहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ पे इन सभी संधारित्रों पर जो वोल्टेज होगा यानी पोटेंशियल होगा यहाँ पे, वो अलग अलग होगा। इस पे V1 होगा और इस वाले पे V2 होगा और तीसरे वाले पे V3 होगा। इस तरह से समझ में आया। तो यानी अलग अलग इन पे जो है यहाँ पे पोटेंशियल होगा सभी संधारित्रों पे या फिर सभी कैपेसिटर्स पे जो है यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे पोटेंशियल होगा, लेकिन वहाँ पे चार्ज जो है यहाँ पे इक्वल होगा। तो अगर आप जो है समांतर क्रम में किन संधारित्रों को जोड़ रहे हैं तो इन पर जो आवेश होगा सभी पर अलग अलग होगा। यहाँ पे इस सर्किट में आप Q आवेश दे रहे हो तो पहले वाले संधारित्र पे अलग आवेश बढ़ जाएगा Q1, दूसरे वाले पे Q2, तीसरे वाले पे Q3। ठीक है, तो आपको पता होगा अगर संधारित्र पर हम आवेश अगर देते हैं, संधारित्र की 2 प्लेटें होती हैं X और Y मान लेते हैं। अगर आप जो है X प्लेट पर अगर प्लस आवेश देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है दूसरी वाली प्लेट पर माइनस आवेश हो जाएगा यानी ऋण आवेश हो जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर प्लस Q है, इन पे तो आवेश बराबर है तो इस वाले पे माइनस Q होगा। यहाँ पे जो है इस वाली प्लेट पे प्लस Q है तो इस वाले पे माइनस Q होगा। उसी तरह से तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पे प्लस Q और दूसरे प्लेट पे यहाँ पे माइनस Q। उसी तरह से यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे प्लस Q1 हो जाएगा। अगर पैरेलल में जुड़े हैं तो अलग अलग यहाँ पे चार्ज हो जाता है, लेकिन पोटेंशियल जो होता है यहाँ पे सभी संधारित्रों पर इक्वल होता है। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। तो ये इन सभी पर हम V यहाँ पे वोल्टेज मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे
जो पहले अगर संधारित्र की बात की जाए तो उस पर Q1 आवेश होगा, उसके कारण जो है यहाँ पे दूसरी प्लेट पर इसके माइनस Q1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर दूसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस Q2 आवेश है तो यहाँ पे इस तरह से उसकी दूसरी वाली प्लेट पे माइनस Q2 हो जाएगा आवेश। उसी तरह से तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस Q3 आवेश है तो दूसरी प्लेट पर ऑटोमेटिकली जो है माइनस Q3 आवेश हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे जो है यहाँ पे अगर संधारित्रों को जोड़ रहे हैं तो उनकी धारिता में क्या परिवर्तन होता है। इन सभी को आइए हम जानते हैं, उनकी तुल्य धारिता क्या हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर संधारित्रों को अगर जोड़ रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं आपस में, अगर सीरीज में जोड़ रहे हैं तो आपका जो है मैंने बताया है पीछे, सीरीज में जोड़ते हैं तो वहाँ पे विभवांतर बराबर होते हैं। तो सपोज हम मान लेते हैं C1, C2 और C3 तीन संधारित्र हैं जो यहाँ पे श्रेणी क्रम यानी सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इस पर जो है इस पहले वाले संधारित्र की धारिता C1 है, दूसरे वाले संधारित्र की धारिता जो है C2 है और तीसरे वाले संधारित्र की धारिता यहाँ पे C3 है। तो यहाँ पे जो है सभी संधारित्रों पर विभवांतर अलग अलग होगा। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे सभी संधारित्रों पर अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे V1 होगा पहले वाले पे, दूसरे वाले पे V2 होगा और तीसरे वाले पे जो है यहाँ पे विभवांतर V3 होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें इस पे आवेशों की, तो आवेशों की जो मात्राएं होंगी सभी संधारित्रों पर इक्वल होंगी। यानी जो है पहले संधारित्र पर जितना आवेश होगा उतना ही दूसरे संधारित्र पर होगा, उतना ही जो है यहाँ पे तीसरे संधारित्र पर भी आवेश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली वाली प्लेट पर प्लस Q है तो दूसरी वाली पे इसके कारण माइनस Q हो जाएगा। दूसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट पे प्लस Q, उस पर माइनस Q, उसी तरह से तीसरे वाली प्लेट पे भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आवेश जो है सभी प्लेटों पर बराबर रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन जो यानी यहाँ पे पोटेंशियल है या वोल्टेज है उन सभी संधारित्रों पर अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसको हम मान सकते हैं पूरे संधारित्र पर जो विभव है उसको मान सकते हैं V। तो लिख सकते हैं आप जो है V = V1 + V2 + V3। तो मैंने बताया था संधारित्र का जो धारिता होती है यानी जो है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है C = Q/V। यहाँ पे C इसका कैपेसिटेंस है, Q जो है यहाँ पे चार्ज है और V जो है यहाँ पे पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है V = क्या हो जाएगा, V = हो जाएगा Q/C, Q/C हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम पहले वाले संधारित्र की बात करें तो उस पर जो विभव हो जाएगा V1। पहले वाले संधारित्र पर जो है विभव क्या है, V1 है, तो V1 = लिख सकते हैं Q/C1। क्योंकि जो है सभी संधारित्रों पर यहाँ पे आवेश बराबर है लेकिन विभवांतर यानी वोल्टेज अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे V1 = Q/C1 हो जाएगा, V2 = Q/C2 हो जाएगा और V3 = हो जाएगा यहाँ पे Q/C3। ये सभी मानों को जो है हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो आप लिख सकते हैं V = है यहाँ पे Q/C, तो लिख देंगे यहाँ पे Q/C = Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। तो इस तरह से जो है अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो Q कॉमन ले लेंगे तो दोनों तरफ से Q कट जाएगा। तो Q/C ले लेते हैं यहाँ पे, = यहाँ पे Q कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक है, तो इस तरह से जो संधारित्र की धारिता हो जाएगी यहाँ पे तुल्य धारिता अगर सीरीज क्रम में जुड़े हुए हो तो 1/C = हो जाएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे इसकी तुल्य धारिता या फिर कह सकते हैं रिजल्टेंट कैपेसिटेंट। तो ये जो है आपको तुल्य धारिता इसकी नोट कर लेनी है। यही जो है यहाँ पे अगर किसी भी संधारित्र को सीरीज में जोड़ रहे हैं तो इसकी तुल्य धारिता यानी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का मान जो है इस तरह से निकालेंगे, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो दूसरा यहाँ पे आता है अगर हम संधारित्रों को पैरेलल में जोड़े तो क्या होगा। यहाँ पे उसकी तुल्य धारिता यानी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या निकल के आएगा, तो आइए जानते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आप संधारित्रों यानी कैपेसिटर्स को जो है
पैरेलल में जोड़ रहे हैं। पैरेलल में जोड़ेंगे तो आप जो है कुछ इस तरह से जोड़ेंगे। पहला वाला जो यहाँ पे कैपेसिटर होगा वहाँ उसका जो है पहली प्लेट, और दूसरे वाले कैपेसिटर की पहली प्लेट, और तीसरे वाले कैपेसिटर की पहली प्लेट जो है यहाँ पे किसी एक बिंदु से आपस में जुड़ जाएंगी, किसी एक बिंदु से यहाँ पे जोड़ देंगे। और पहले, दूसरे और तीसरे संधारित्रों की दूसरी प्लेटें जो है यहाँ पे किसी अन्य बिंदु से जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने जोड़ दिया, इसको मान लिया ए से जुड़े हैं ये तीनों के, और इधर मान लिया बी बिंदु। ठीक है फ्रेंड्स, इस कॉम्बिनेशन में संधारित्र पर टोटल वोल्टेज है V। पहले संधारित्र की धारिता मान लेते हैं C1, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 और तीसरे संधारित्र की धारिता मान लेते हैं C3। पहले वाले संधारित्र पर जो है यहाँ पे आवेश यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो है अगर हम कुछ चार्ज देते हैं यहाँ पे इस संधारित्रों में, जो अगर आवेश जाता है तो ये बट जाएगा तीनों संधारित्रों में, क्योंकि हम ए और बी पर ही करंट देंगे। यहाँ पे संधारित्रों को ए और बी पर ही करंट दिया जाएगा। इसके कारण क्या होगा कि जो भी आवेश इसमें से जाएगा वो बट जाएगा तीनों तारों में। ठीक है, तीनों तारों में बट जाएगा, तो यहाँ पे तीनों संधारित्रों में अलग अलग यहाँ पे चार्ज पहुँचेगा। तो यहाँ पे अगर प्लस Q1 पहुँच रहा है तो इसकी प्लेट, दूसरी प्लेट पर माइनस Q1 पहुँचेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाएगा वो। इस पर जो है दूसरी वाले संधारित्र की पहली प्लेट पर अगर प्लस Q2 पहुँच रहा है तो उसी के स्वप्रेरण के कारण यहाँ पे माइनस Q2 हो जाएगा इस पर। उसी तरह से मान लेते हैं इस पर जो है Q3 प्लस में पहुँच रहा है तो दूसरी प्लेट पर यहाँ पे माइनस Q3 हो जाएगा आवेश। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेश टोटल हमने क्या दिया था, Q आवेश दिया था हमने, जो है यहाँ पे Q आवेश दिया था। तो लिख सकते हैं Q इक्वल टू बट गया ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसमें बट गया, क्योंकि जो है यहाँ से यहाँ पे हमने Q आवेश दिया तो ये जो है Q1 Q2 और Q3 तीन आवेशों में बट गया। और यहाँ पे अगर संधारित्र पर गया ये आवेश तो पहले वाले संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस Q1 और दूसरी प्लेट पर माइनस Q1 हो जाएगा। और उसी तरह से दूसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस Q2 और दूसरी प्लेट पर माइनस Q2 हो जाएगा। उसी तरह से तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर प्लस Q3 और दूसरी प्लेट पर यहाँ पे माइनस Q3 हो जाएगा। तो यहाँ पे Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिख सकते हैं। तो आपको पता है Q इक्वल टू होता है CV, Q इक्वल टू होता है CV संधारित्र की कंडीशन में, क्योंकि C इक्वल टू धारिता, संधारित्र की धारिता जो होती है C इक्वल टू होती है Q अपान V। उसी तरह से हम Q इक्वल टू C इंटू V लिख सकते हैं। अगर हम पहले संधारित्र की बात करें, यहाँ पे फर्स्ट कैपेसिटर पर Q1 क्या होगा, Q1 हो जाएगा C1 इंटू V, क्योंकि जो है विभव जो है सभी पर बराबर है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इस कंडीशन में सभी पर जो विभव होगा यानी पोटेंशियल जो होगा यहाँ पे इक्वल होगा, तो यहाँ पे सभी में V होगा। ठीक है, तो Q2 इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे C2 इंटू V और Q3 इक्वल टू लिख सकते हैं C3 इंटू V। तो इस तरह से Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में ये सारे मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CV इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। अगर जो है आप V को कॉमन ले लेते हैं तीनों में से तो ये V और तीनों का V कट जाएगा कॉमन लेने पर, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यही जो है यहाँ पे इन सभी जो है संधारित्रों का टोटल यानी रिजल्टेंट या तुल्य धारिता होगी यहाँ पे C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर हम इन्हें जो है यहाँ पे पैरेलल में जोड़ रहे हैं, तो पैरेलल यानी जो है समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं या पार्श्व क्रम में जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे तुल्य धारिता इसकी हो जाएगी C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो धारिता का मात्रक यहाँ पे अगर इसको भी जोड़ रहे हैं चाहे इधर भी जोड़ रहे हैं तो सभी की धारिता का मात्रक यहाँ पे फैराड होता है, तो फैराड में आएगा इसका मान। तो संधारित्र की धारिता को हम फैराड से दर्शाते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो हमारी जो है पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, जिससे जो है आपको संधारित्र यानी कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और तभी जो है आप इस वीडियो को देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं अभी संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो अगर देखिए संधारित्रों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए तो जितना उसमें आवेश संचित किया जा रहा है
और आवेश संचित में जितना होने में जितना कार्य किया जा रहा है उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए तो हम इसे कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। यू इक्वल टू होता है 1/2 CV²। ये आपको ध्यान रखना है, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये जो होगी यहाँ पे जूल में होती है, आपको ये भी ध्यान देना है। उसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पे अगर V=Q/C रख दें, V=Q/C, तो ये जो V² है इसमें जो V है उसके जगह पे Q/C रख देंगे तो यहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। तो 1/2 हो जाएगा इंटू C, और V के जगह पे यहाँ पे Q/C रख देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा Q²/C²। तो C से एक C कट जाएगा तो U= आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू Q²/C। तो इस तरह से जो है आप इसको लिख सकते हैं, ये भी जो है यहाँ पे जूल में होगा। तो आई होप आपको ये जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा समझ में आई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच में ऊर्जा घनत्व, यानी जो है एनर्जी डेंसिटी बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। ठीक है, तो इसमें जो है अगर एनर्जी डेंसिटी की बात की जाए संधारित्र की प्लेटों के बीच में, तो ये संधारित्र है। ठीक है, संधारित्र अगर जो है आवेश को अपने अंदर संग्रहित करेगा तो इसमें कुछ एनर्जी भी यहाँ पे स्टोर होगी। यहाँ पे ऊर्जा घनत्व या एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल u से दर्शाते हैं। U= लिख सकते हैं कैपिटल U/A इंटू D। सपोज ये जो है कोई संधारित्र है, ठीक है, इसकी जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मान लेते हैं कैपिटल U। इसके प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल मतलब ये जो है यहाँ पे एरिया है, प्लेटों का क्या है यहाँ पे एरिया है यानी क्षेत्रफल है, और D जो है यहाँ पे प्लेटों के बीच की दूरी है। तो इसके बीच का जो ऊर्जा घनत्व आपका निकल के आ जाएगा स्मॉल U= कैपिटल U/A इंटू D। स्मॉल u को जो है एक तरह से और लिख सकते हैं 1/2 ε0 E² भी। ठीक है, तो आप जो है U= 1/2 ε0 E² भी लिख सकते हैं। इसको जो है हम जूल पर मीटर क्यूब में दर्शाते हैं। तो ऊर्जा घनत्व का जो मात्रक होता है जूल प्रति मीटर क्यूब, यानी जूल पर मीटर क्यूब। तो ये जो है गया इसकी यूनिट या मात्रक हो गया ऊर्जा घनत्व का। और यहाँ पे जब परावैद्युत पदार्थ हो बीच में भरा हुआ, अगर प्लेटों के बीच में अगर हम परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं यानी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं, जिसका जो है यहाँ पे परावैद्युतांक होगा K। यहाँ पे अगर प्लेटों के बीच में जो है परावैद्युत पदार्थ हो तो यहाँ पे परावैद्युतांक उसका K हो जाएगा, परावैद्युतांक उस परावैद्युत पदार्थ का K हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब यहाँ पे ऊर्जा घनत्व जो होगा यहाँ पे ऊर्जा घनत्व या फिर कह सकते हैं एनर्जी डेंसिटी स्मॉल U= हो जाएगा 1/2 K/ε0 E²। इसको भी हम जो है यहाँ पे जूल पर मीटर क्यूब से दर्शाएंगे, जूल पर मीटर क्यूब से ही दर्शाएंगे। स्टूडेंट्स आई होप आपको संधारित्रों को जोड़ने का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और संधारित्र की प्लेटों के बीच में कितनी स्थितिज ऊर्जा होती है और उसका ऊर्जा का कितना घनत्व होता है, ये सारे फार्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल अंशु टेक HD को सब्सक्राइब कर देना। स्टूडेंट्स कल फिर एक नई क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।